जंगल में इस साल भयंकर गर्मी पड़ी थी। सूरज की तेज किरणों से पेड़ पौधे सूखने लगे थे। छोटी नदियां खत्म हो चुकी थीं और जानवर पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। पूरा जंगल परेशान था। हर जानवर बस किसी तरह पानी ढूंढकर अपनी प्यास बुझाना चाहता था। उसी जंगल में एक ताकतवर लेकिन बहुत घमंडी शेरनी रहती थी। वह खुद को पूरे जंगल की सबसे शक्तिशाली शिकारी समझती थी। उसे लगता था कि जंगल की हर चीज पर सिर्फ उसी का अधिकार है। गर्मी बढ़ने के साथ जंगल में सिर्फ एक बड़ा तालाब बचा था, जहां थोड़ा पानी मौजूद था। एक दिन शेरनी उस तालाब के पास पहुंची। उसने देखा कि सारे जानवर वहीं पानी पीने आ रहे हैं। तभी उसके मन में घमंड भरा विचार आया। जब पूरा जंगल इस तालाब पर निर्भर है तो अब यह जगह सिर्फ मेरी होगी और यहाँ वही आएगा जिसे मैं अनुमति दूंगी। शेरनी तालाब के किनारे बैठ गई और उसने वहां आने वाले जानवरों को डराना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक हिरन पानी पीने आया। वह बहुत प्यासा था और धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचा। रुको हिरन, बिना मेरी इजाजत कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पी सकता। पहले मुझे सम्मान दिखाना जरूरी होगा यहाँ। हिरन डर गया, लेकिन फिर भी उसने कांपती आवाज में कहा। मैं बहुत प्यासा हूँ शेरनी। बस थोड़ा पानी पीकर चला जाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए आज बिल्कुल भी। लेकिन शेरनी के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अगर यहाँ पानी पीना है तो पहले मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ, तभी तुम्हें इस तालाब के पास आने दूंगी मैं। हिरन मजबूर था। वह डरते हुए वहां से चला गया। धीरे धीरे बाकी जानवरों को भी पता चल गया कि शेरनी ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। अब जो भी पानी पीने आता, शेरनी उसे डराकर भगा देती या अपने लिए काम करने को कहती। जंगल में डर फैलने लगा। उसी जंगल में एक समझदार लोमड़ी भी रहती थी। वह दूर से सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेरनी अचानक इतनी निर्दयी क्यों हो गई है। अगले दिन एक छोटा खरगोश पानी पीने आया। गर्मी के कारण उसका गला सूख रहा था। छोटे खरगोश, अगर पानी चाहिए तो पहले मेरे लिए मीठे फल लेकर आओ। खाली हाथ यहाँ आने की हिम्मत मत करना। मुझे बहुत प्यास लगी है शेरनी। मैं इतना दूर फल लेने नहीं जा सकता इस तेज गर्मी में अभी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो इस तालाब के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। खरगोश रोता हुआ वहां से भाग गया। लोमड़ी यह सब देख रही थी। अब उसे समझ आने लगा कि शेरनी का घमंड पूरे जंगल के लिए खतरा बन चुका है। कुछ ही दिनों में हालत और खराब हो गई। कई जानवर प्यास के कारण कमजोर होने लगे थे। छोटे जानवर तो तालाब के पास जाने से भी डरने लगे थे। लेकिन शेरनी को किसी की परेशानी की परवाह नहीं थी। वह पूरे तालाब को अपना राज समझने लगी थी। एक शाम लोमड़ी चुपचाप तालाब के पास पहुंची। उसने देखा कि शेरनी अकेली बैठी पानी पी रही है। लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास गई। शेरनी, पूरा जंगल प्यास से परेशान है। अगर तुम चाहो तो सभी जानवर मिलकर इस गर्मी का सामना कर सकते हैं आसानी से। मैं जंगल की सबसे ताकतवर शिकारी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ये तालाब अब सिर्फ मेरा है हमेशा के लिए। लोमड़ी समझ गई कि शेरनी अब किसी की बात सुनने वाली नहीं है। वह चुपचाप वहां से लौट गई। रात होते होते जंगल में बेचैनी और बढ़ गई। जानवर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे पानी कहाँ से लाएं। लोमड़ी पूरी रात सोचती रही। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कई जानवर प्यास से मर सकते थे। उसे लगा कि अब यह बात शेर तक पहुंचानी जरूरी है। लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने शेर शायद विश्वास न करे। इसीलिए लोमड़ी ने फैसला किया कि वह अगले दिन फिर तालाब के पास जाकर शेरनी की हरकतों को ध्यान से देखेगी। अगले दिन लोमड़ी सुबह सुबह चुपचाप तालाब के पास पहुंची। वह इस बार एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर सब देखने लगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा हिरन धीरे धीरे तालाब की तरफ आया। उसकी चाल बहुत कमजोर लग रही थी। जैसे ही वह पानी पीने झुका, शेरनी जोर से दहाड़ी। रुको बूढ़े हिरन, मैंने कहा था कि बिना मेरी अनुमति कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पी सकता अब यहाँ। मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ शेरनी। बस थोड़ा पानी पी लेने दो, वरना शायद मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन शेरनी का दिल बिल्कुल कठोर हो चुका था। अगर जीना चाहते हो तो पहले मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ, फिर तुम्हें पानी पीने की इजाजत मिल सकती है यहाँ। बेचारा हिरन मायूस होकर वापस लौट गया। लोमड़ी यह सब देखकर परेशान हो उठी। उसे समझ आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल में बड़ी मुसीबत आ जाएगी। शाम होने लगी। गर्म हवाएं अब भी चल रही थीं। लोमड़ी चुपचाप जंगल के अलग अलग जानवरों से मिलने लगी। उसने सबकी परेशानी सुनी। किसी को पानी नहीं मिल रहा था, कोई कमजोरी से गिर रहा था,
तो कुछ छोटे जानवर तालाब तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। सभी जानवर डरे हुए थे। तभी एक छोटे खरगोश ने रोते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। शेरनी किसी को तालाब के पास आने ही नहीं देती अब। डरो मत, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगी। जंगल में हमेशा अन्याय नहीं चल सकता, कभी भी लंबे समय तक। उस रात लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसे पता था कि शेरनी बहुत घमंडी है और अपने अलावा किसी की ताकत नहीं मानती। इसलिए लोमड़ी ने तय किया कि वह शेर को खुद तालाब तक लेकर जाएगी। अगली सुबह वह शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ी। शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। वह भी गर्मी और जंगल की बदलती हालत को लेकर चिंतित था। लोमड़ी ने आदर से सिर झुकाया। महाराज, जंगल के जानवर बहुत बड़ी परेशानी में हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हालात और खराब हो जाएंगे यहाँ। मुझे साफ साफ बताओ लोमड़ी, आखिर जंगल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे सब जानवर इतने डरे हुए दिखाई दे रहे हैं? लोमड़ी ने पूरी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे शेरनी ने तालाब पर कब्जा कर लिया है और किसी भी जानवर को पानी नहीं पीने देती। शेर यह सुनकर हैरान रह गया। क्या यह सच है? क्या शेरनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे जंगल को डराना शुरू कर दिया है अब खुलेआम? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद मेरे साथ चलकर सब देख सकते हैं महाराज। अभी इसी समय वहाँ। शेर कुछ पल तक सोचता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगर यह बात सच निकली तो आज ही इस घमंड का अंत होगा ताकि जंगल में फिर से शांति लौट सके हमेशा। उधर तालाब के पास शेरनी अब भी अपने घमंड में बैठी थी। कुछ छोटे जानवर दूर खड़े पानी को देख रहे थे, लेकिन डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शेरनी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि अब पूरे जंगल में सिर्फ उसी का राज चलता है। कुछ ही देर में शेर और लोमड़ी उसके सामने आए। शेरनी ने भी शेर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड अब भी दिखाई दे रहा था। महाराज, आप अचानक यहाँ कैसे? क्या इस तालाब के आसपास कोई नई परेशानी खड़ी हो गई है आज जंगल में? परेशानी तुम हो शेरनी। पूरे जंगल के जानवर तुम्हारी वजह से प्यास और डर में जीने को मजबूर हो चुके हैं अब। शेरनी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं सिर्फ तालाब की रक्षा कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ न रहूं तो सारे जानवर पानी के लिए लड़ाई करने लगेंगे। यह झूठ है महाराज। शेरनी किसी को पानी नहीं पीने देती और छोटे जानवरों को डराकर भगा देती है। आसपास खड़े जानवर भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे। एक बूढ़ा हिरन आगे आया। महाराज, कई दिनों से हम प्यासे हैं, लेकिन शेरनी हमें तालाब के पास भी नहीं आने देती अब बिल्कुल भी। हम बहुत डर गए हैं महाराज। अगर कोई पानी मांगता है तो शेरनी उसे डांटकर भगा देती है तुरंत वहां से। यह सुनते ही शेर जोर से दहाड़ा। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। पानी और प्रकृति पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। यह जंगल के हर जीव का अधिकार है, हमेशा से और रहेगा। शेरनी पूरी तरह शांत हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि उसका घमंड उसे गलत रास्ते पर ले गया था। वह धीरे धीरे तालाब से दूर चली गई। जैसे ही वह वहां से हटी, छोटे छोटे जानवर धीरे धीरे तालाब की तरफ आने लगे।